Kindly, only thing that you have to tell is who is consultant, who is resident, and who is nurse and the patient attendant. That's all. And do the role play. I'm the consultant. Okay. I'm the junior resident. Okay. Family member. Okay. Sisters. Sister. Both of your sisters. He is the family member. You are consultant and you are resident. Okay. Wonderful. So can we have the role play? आप सामने से बैठ के ले लो. थोड़ा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा या माइक यूज कर सकते हैं. Consider this as a patient. Okay. The patient is in ICU on the bed. I'm the junior resident. As a junior resident, I am checking the vital signs of the patient, but I am not confident to explain the relative to relatives. But the relative are asking me the questions. So you can show that how is your how you doing this. पेशेंट मेरा आपके पास 4-5 दिन से एडमिट है, आपने उसको वेंटिलेटर पे रखा है, क्या प्रोसेस है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक होगा पेशेंट नहीं होगा, आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपके डॉक्टर्स कहाँ हैं? अभी तो नहीं आप पहले हाँ ठीक है ना, आप मेरा सुन लीजिए, आप मेरे सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए. पेशेंट 5 दिन से आपके पास है, आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, मुझे ये बताइए पहले आप. ट्रीटमेंट तो आपको सबके सामने है. नहीं क्या सामने, मैं नहीं जानता आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं जानता. इसके बारे में और आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे नहीं पता. अगर इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो मुझे बताइए, क्यों ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट. अगर लेना है तो हमारे सीनियर कंसल्टेंट से एक बार बात. ठीक है चलेगा, आप नहीं आंसर कर सकते हो, ठीक है. ओके श्योर. मैम दे आर आस्किंग फॉर द पेशेंट कंडीशन एंड ऑल दैट. दे आर आस्किंग फॉर द पेशेंट कंडीशन ऑल दैट. तुला माहिती नाही का रे पेशंटची कंडिशन काय आहे? तू एक्सपेक्ट नाही करू शकत का? इतक्या दिवसापासून काम करतोस माझ्यासोबत. हा? अरे तर तू इतक्या दिवसापासून माझ्यासोबत काम करतोस, तुला काहीतरी तर नॉलेज प्राप्त झालं असेल ना. तू एक्सपेक्ट करू मॅडम माझा पेशंट तिकडं पडलाय बेडवर, मला त्याचं सांगा काय. तुमच्या पेशंट विषयीच बोलते मी, त्यांना हा तर मला उत्तर करा, तुम्ही त्यांना उत्तर करू हे नका. बघा जे आमच्याकडून होतंय ते आम्ही काय होतंय, केलेलं तुम्ही आहे. काय करता? 5 5 दिवसापासून तुम्ही ट्रीटमेंट काय चालू करता? आहे. काय ट्रीटमेंट 5 करत दिवसापासून मला patient एक्सप्लेन करा. ventilatorवरती आहे. तुम्ही आमच्याकडून पैसे, जितकं तुम्ही होणार माझ्याकडून तितकं आम्ही पैसे केलेलं आहे. घेत आहात मॅडम, याच्यावरती आम्ही काही करू शकत नाही. कसं काय करू शकत नाही नाही, करू तुम्ही पैसे शकत कसले आम्ही. घेताय, कारण आम्ही पैसे काही देव कसले नाहीये, आम्ही पण डॉक्टर्स मी नाही आहोत. म्हणत आहे तुम्हाला, देवाच्या जागेवर आम्ही मी देव तुम्हाला नाहीये, ठेवत आम्ही नाही. डॉक्टर्स आहेत आणि देवाच्या आम्हाला जागेवर मी तुम्हाला जे आम्हाला ठेवत डॉक्टरी नाही. ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे हो त्याच्यातून आम्हाला तर जितकं मला treatment सांगा ना, करायचं तुम्हाला तितकं जे आम्ही ज्ञान केलेलं प्राप्त आहे. झालंय ना ते मला द्या. काय तेच ज्ञान तुम्हाला प्राप्त झालंय, सांगते. काय करतोय पेशंट. आता तुम्ही जास्त बोलू नका, तुम्ही आता असं जायचं. कसं नाही तुम्ही बोलणार, जात आहे. पैसे भरतोय आम्ही. मॅडम सॅच्युरेशन डाऊन होतंय आणि वेंटीवर आहे ना पेशंट. मॅडम बीप पण कमी झालेलं आहे आणि मॅडम आधी तुम्ही मला उत्तर द्या. तुम्हाला मॅडम, कळत नाही मी का? तुम्हाला बोलतोय, मला तुम्हाला कळत नाही का? पेशंट वेंटीवर आहे, मग आता काय करायचंय ते पण मीच सांगायचं का? नेक्स्ट ऑर्डर कन्सल्टंट मॅडम काय होणार आहे मला हो ते पण सांगा. आता तुम्ही मॅडम, पण काय इतक्या चाललंय दिवसापासून तुमच्या? आयसीयू मध्ये काम करताय, मॅडम, तुमचं तुम्हाला काय कळत नाही चाललंय? का? मॅडम, तुम्ही अहो थांबा थांबा ना, दोन हा मिनिटं. पेशंटचा ट्रीटमेंटचा भाग आहे. एकीकडे तुम्ही बोलता की ट्रीटमेंट काय करतो आम्ही, आता मला नर्सेसला सांगू द्या ना. नाही, तुम्हाला कळतंय का मी काय सांगते? तुम्ही काय ट्रीटमेंट करताय मला ते आधी तुम्ही सांगा, नंतर अहो तुमचा पेशंट ऑलरेडी व्हेंटिलेटरवर आहे, ट्रीटमेंट चालू आहे, ट्रीटमेंट चालू आहे आणि आम्ही प्रयत्न करतो आहे, याच्या पलीकडे आम्ही काही करू शकत नाही. नाही, मला सांगा का काही तुम्हाला सांगितलं ना, कळत नाही का तुम्हाला? अमर सरांशी बोलू द्या. ठीक आहे ना, मी पण आपण बोलतच आहे तुमच्या ना. पेशंट बद्दलच बोलतोय. हो, तेव्हा आम्हाला बरोबर आहे. ऑर्डर देऊ द्या, म्हणजे आम्ही ऍक्शन घेऊ पुढची. ठीक आहे, तुम्ही मला तुमचा सांगा. संपवताय का मी जाऊन? तुमची order एक काम करा, त्या मला पेशंटची ट्रीटमेंट तुम्हीच करा, मी जाते. आम्ही कसं करणार मॅडम, आम्ही काय करायला असलो असतो तर आम्ही काय तुमच्याकडे आलो असतो का. ओके थँक्यू सो मच. पर आपने तो बजा दी उनकी. मैं भी सोचा कंसल्टेंट आपकी बजाएंगे, आपने उनकी बजा दी. ओके, क्या कंप्लेंट थी कंसल्टेंट से? What is your feeling about the consultant? She was not answering my questions. Okay. And he was also not able to answer my questions. So I have not मुझे प्रॉपर गाइड नहीं मिल, मतलब क्या है, क्या रिजोल्यूशन नहीं मिला. गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. ओके ओके, क्या फीलिंग थी सिस्टर? फीलिंग्स मीन्स वेंटिलेटर पेशेंट है बट हाँ. उनका जो मेन जॉब है कि कंसल्टेंट का ये जॉब है कि वेंटिलेटर पर पेशेंट है तो उन्हें प्रायोरिटी किसको देना है. रिलेटिव्स को तो सिक्योरिटी को बोल के भी आप थोड़ा शांत कर सकते हैं, बट इसके ऊपर उसके ऊपर जो झगड़ा करते हैं वो करना नहीं चाहिए, जो कि रिलेटिव्स के सामने नहीं करना चाहिए.
जो भी है शांति से और हम ऐसा करते हैं बहुत बारी, हम अपने जूनियर्स को, करते हैं। सीनियर नर्स है तो जूनियर नर्स को डांट देती है, सीनियर डॉक्टर है तो जूनियर डॉक्टर को डांट देते हैं। ये बहुत ऑफन हम देखते हैं। वार्ड बॉय के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, सपोर्ट स्टाफ के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। दिस वी डू वेरी ऑफन, एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स फैमिली, द पेशेंट्स फैमिली इज जस्ट लूज फेथ इन योर स्टाफ। छोटी सी बात के लिए भी वो कहेंगे आपसे बात नहीं करूंगा मैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपकी तो डॉक्टर भी कह के जाती है आपको कुछ नहीं आता, आप मुझे सीनियर से बात करो। सो यू आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ इफ यू इल ट्रीट योर स्टाफ इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स फैमिली। ओके, और कुछ आप कहना, कोई और पॉइंट कहना चाहते हैं? इसमें ये कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, और वो इसका जो मेन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि पेशेंट केयर, जो भी वेंटिलेटर पे पेशेंट है वो उनका एंजाइटी बराबर है, नर्सेस का भी उन्होंने सुनना चाहिए, और रेसिडेंट को चिल्लाना नहीं चाहिए कि सबके सामने कि तू जूनियर है मेरा, और तुझे क्या सिखा है मैंने अब तक, तू क्या सीखा है, ये करना नहीं। वो जो आता होगा वो भी भूल जाएगा। ओके, व्हाट वाज योर फीलिंग एज ए रेजिडेंट? रेसिडेंट रिलेटिव के सामने, रिलेटिव अगर पैनिक होता है तो रेसिडेंट का ऑटोमेटिकली वो भी सब कुछ भूल पैनिक मोड में जाएगा, पैनिक मोड में जाएगा, वो भी सब भूल जाएगा। और उसको जो अथॉरिटी है एक्सप्लेन करने की, वो अथॉरिटी वो कभी कभी उसको नहीं का ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता बोल के वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। करेक्ट। दूसरी बात ये है, अगर कंसल्टेंट उसके ऊपर ऐसे चिल्लाते हैं ऐसे चिल्लाते हैं तो यस, तो ऐसा लगने वाला है कि भाई ये कुछ काम का नहीं आई एम यूजलेस। मैं इस पॉइंट को इसलिए बार बार एड्रेस करती हूँ बिकॉज दिस इज वन एरिया वी डोंट एड्रेस। The number of suicide attempts being done by residents is an alarming situation. I'm really sorry to say, being in medical field, if I cannot make out that this resident of mine is under depression, and if I cannot handle my resident, if I cannot look after, then I think it's shame on our profession. What good we will do to others when we cannot look after even our own fellow colleagues. So I think that's why I'm bringing this point time and again, that please look after your support staff, your own residents, your own nurses, because they are your support staff, and that's on whose shoulder you are working. That's very important. Okay. और कोई बात आप कहना चाहते हैं? तो मैम, रेसिडेंट को कंसल्टेंट ने उनको एंकरेज करना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए एंकरेज करना चाहिए, और जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल लो, अगर रेसिडेंट से अगर कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है तो उनसे फाइन मत लीजिए। ये तो कुछ वैदिक अंदर में हाथ तो नहीं धो रहे। पता लगा, वो एक पंजाबी में एक कहावत है कि माँ ने अगर बहू को कुछ कहना होता है तो बहू को नहीं कहती, वो बेटी को कहती है। तो वो पंजाबी में कहते हैं कि कहो कहना बेटी को, सुनाना बहू को। तो वो तो नहीं हो रहा। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, हाँ जी, आप बताओ, आपका क्या फीलिंग था, कैसा लगा? आप तो बोले नहीं वैसे बिल्कुल, बट व्हाट वाज योर फीलिंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी? कंसल्टेंट जब रिलेटिव के साथ चिढ़ता है ना, तो है ना, कंसल्टेंट ने स्टाफ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। स्टाफ को भला ही कुछ सब आता हो, लेकिन कंसल्टेंट के ऑर्डर के सिवा स्टाफ कुछ कर नहीं सकता। स्टाफ के लिए सिर्फ पेशेंट, स्टाफ अंदर रहता है, रिलेटिव का उसका ज़्यादा बाहर आया तो ये होता है, लेकिन आईसीयू में रिलेटिव ज़्यादा नहीं आते, इसलिए आईसीयू में पेशेंट इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए कंसल्टेंट का पहले ऑर्डर करना चाहिए कि सिस्टर ने क्या करना चाहिए, इसलिए हम पेशेंट स्टेबल कर सकते हैं वो सिचुएशन में। हाँ जी, बोलो। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मींस कंडीशन उनका क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल है, आपको पता है कंसल्टेंट को ये क्या कंडीशन है क्रिटिकल, तो कोई भी रिलेटिव जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुनेगा, एटलीस्ट वो कम्युनिटी अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करके उनको समझाना चाहिए कि कंडीशन कैसी है, अच्छा सिचुएशन कितनी बैड हो सकती है, क्या हो सकता है, जस्ट ट्राइग्राम या ओरली भी बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन वो बताना बहुत जरूरी है। बाद में वो Do we do it? Do we do it like this? Do we make the family sit and update them? You're doing it. That's good. But mostly हम कहाँ update करते हैं? Either bedside or in the corridor. पेशेंट देख लिया, कमरे से बाहर निकल दिया तो फैमिली साथ साथ बाहर आ जाती है।
फिर वहीं खड़े खड़े होकर हम बात करते हैं. ऐसा नहीं. So normally हम ऐसा करते हैं, but then that's not good because their questions have to be answered in a good way. Okay. Anything else? Any? What is your feeling? You were happy? I'm sorry, this was my role, that's why I played it. But you played very well. We can clap for them, and then I have a point to make. I want to give you 4 points strategy in this case. There's a book called 1 Minute Manager. This book is freely available on net. PDF है, 60-70 pages का है. Everybody must download it and read it. पढ़ेंगे तो मुश्किल से 2 घंटे में पूरी बुक पढ़ लेंगे. इतनी आसान है. 4 steps. What does the consultant expect from the resident? It should be clearly spelled out. What does the resident expect from the nurse should be clearly spelled out. So that means code of conduct. What is the expectation that should be clearly told. Even at home when we are dealing with our children, when we get annoyed with them, when they don't follow our instruction, in a peaceful manner, we have to tell them that this is acceptable and this is not acceptable. So this is step 1, point 1. Second is catch people doing something good. Normally हम गलतियाँ ढूंढते हैं. हम गलतियाँ ढूंढते हैं, इसको उल्टा करना है. डोंट लुक कर सकते हैं, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ भी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉय के साथ भी कर सकते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज जस्ट आउट ऑफ दिस थिंग आई फेल्ट आई मस्ट टेल यू बिकॉज उनका कहना था ना कि मुझे पता नहीं था क्या करना है और मुझे आकर गुस्सा किया. नाउ माई क्वेश्चन टू द ग्रुप इज व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन इन दिस रोल प्ले. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व और व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग वेयर. अब कंसल्टेंट को और बुरा नहीं कहेंगे, बहुत उसकी बुराई कर दी, कुछ और धो लो, उसको धोना छोड़ दो, कुछ और धोएंगे. और क्या गलत है, हमारा क्या गलत था. There is no substitute to knowledge, and if you have knowledge, that will get displayed in your communication. If you know your subject, if you are thorough with your work, automatically people will respect you for your knowledge. It doesn't make, even I have seen nursing staff very knowledgeable. Residents will go and ask the nursing staff कि सिस्टर इसका मुझे बताओ कैसे करना है. You know about it, you tell me. Especially those who are working in specialized area like ICU. If a nurse is working in ICU for say 5-10 years, she is thorough with everything. So she can 100% teach residents, junior residents and other residents. She can tell. So that means it is knowledge that can make you, more empowered than anybody else. और क्या observation था? रिलेटिव उनको पता नहीं है, वो मेडिको पर्सन नहीं है, तो थोड़ा क्या बोलते हैं वो पेशेंट के लिए, उनके ही लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो सुन के लेना चाहिए. मतलब खुद की ही बात मत बोलो, उनकी भी सुन लो, उनको तुमसे ज़्यादा पता है. पर इसमें एक पॉइंट, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट और अटेंडेंट यू विल गेट, यू डोंट नो. वी आर ट्रेन्ड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज, दे आर नॉट ट्रेन्ड पेशेंट्स. And especially when they come to a hospital, they are not in the right frame of mind. So they will behave aggressively. How do I react to it will decide what will happen at the end. So everything is actually in my hands. Yes, please. We have to become so panic. Yes. Because it is not a one-day situation that Yes. the relative become panic. Yes. Since admission, if we have counseled that relative about the patient condition and the criticality of that illness, then it would not happen. The relative will So understand that means what is our somewhere we have to situation. understand their, yes, we need to know. You were saying something, please. Consultants communication means counseling is poor, that's why the patient relatives get aggravated. And non-verbal communication is zero, means they can put hands and they can Yes, deal, but I think that could have been communication- practiced. Yeah. Also, see, even when the patient is in, say, for example, room, so we have a consultation in your account gets added. But if you just go and pay a flying visit and come out and don't talk to the patient's family, don't answer their questions, please remember the family waits for almost 12 hours to meet you those 5-7 minutes. And if you don't give that time and you seem to be in hurry and you seem to be, disinterested, that really upsets them. So they are internally resentful. And they know that because in the bill they are seeing consultant charges, visit charges. So they get to know that these charges are being added. So they are very unhappy that charges are being added, but the consultant is not giving us time and not answering our query. So that point we will have to remember if we don't want to spoil our rapport with the patient's attendant. So it's important to rather call them and ask them, tell me what you want to know, ask me. So somewhere probably we need to work on our listening
skill and patience also. This is something very important activity in the patient care, and we can't overlook it. We can't let go. Any other point? Anything? Any other observation from anybody? Was the same for the nurses and. Yes, yes, that's true. Actually, it's a teamwork. Everybody would know about it, whether they will stand by you in that. Okay, ji. Thank you so much. Thank you.